हेलो, मेरा नाम सीएमए गौरव है और मैं एक कंसल्टेंट हूँ। बेसिकली जब भी आप एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाने की सोचते हैं तो आपके दिमाग में क्वेश्चन होता होगा कि ये कंपनी कैसे बनेगी हमारी, इसके स्टेप्स क्या होंगे। ठीक है, तो कंपनी बनने का एक स्टेप्स क्या है। तो सबसे पहले जो है वो डायरेक्टर्स कंपनी के डिसाइड होते हैं और कंपनी के शेयर होल्डर डिसाइड होते हैं कि कौन कंपनी का डायरेक्टर बनेगा और कंपनी के शेयर होल्डर्स कौन बनेंगे। ठीक है, फिर कंपनीज को फॉर्म करने के लिए डायरेक्टर्स के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे और फिर कंपनीज के रजिस्टर्ड ऑफिस के डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे। जब ये डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी हो जाते हैं तो उसके बेस के बाद आप एक कंसल्टेंट्स को अपने डॉक्यूमेंट्स देते हो। वो कंसल्टेंट आपके डिजिटल सिग्नेचर सबसे पहले बनाएगा। जो भी कंपनी के डायरेक्टर्स एंड शेयर होल्डर्स हैं उनके डिजिटल सिग्नेचर्स के लिए अप्लाई करेगा, जो कि क्लास 3 का डिजिटल सिग्नेचर होता है। ठीक है, जब आपका डिजिटल सिग्नेचर बन जाएगा तब कंपनीज के नेम रिजर्वेशन फॉर्म, जो कि स्पाइस पार्ट 1 में होता है, स्पाइस पार्ट 1 को वो फिल करेगा। उसमें आप अपनी कंपनी का नाम बताओगे कि मैं कंपनी का नाम क्या रखना चाहता हूं और साथ में कंपनी किस तरह के ऑब्जेक्ट्स को कैरी करेगी। उस ऑब्जेक्ट का एक एनआईसी कोड होता है, नेशनल इंडस्ट्रियल क्लासिफिकेशन कोड, और साथ में आपका जो कंसल्टेंट है वो आपके मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन यानी कि जो आपके मेन ऑब्जेक्ट क्लॉज होंगे उसको रेडी करेगा और उस ऑब्जेक्ट क्लॉज को आपके स्पाइस पार्ट 1 के साथ वो फिल करके मिनिस्ट्री को सबमिट करता है नेम अप्रूवल के लिए, कि मिनिस्ट्री को नेम देता है कि आप ये नेम चेक कीजिए, अगर ये अप्रूवल है तो मुझे इसका अप्रूवल सर्टिफिकेट दे दीजिए ताकि मैं इस नाम से कंपनी इंकॉर्पोरेट कर सकूं। फिर इसके बाद जब आपकी नेम अप्रूवल आपको मिल जाती है उसके बाद आपका कंसल्टेंट आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं उन डॉक्यूमेंट्स को स्पाइस पार्ट बी इनकॉर्पोरेशन फॉर्म होता है, उस फॉर्म में वो आपके डॉक्यूमेंट्स को और आपकी इन्फॉर्मेशन को फिल करता है। वहां पे आपके कैपिटल के बारे में इन्फॉर्मेशन जाती है, वहां पे फिर आपकी कंपनीज के जो भी एड्रेसेज है, जिस एड्रेस पे कंपनी रजिस्टर होने जा रही है वो जाती है, कंपनी के डायरेक्टर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जाती है, कंपनी के शेयर होल्डर्स के बारे में इन्फॉर्मेशन जाती है और कंपनी के पैन की डिटेल वहां फिल होती है। ठीक है, फिर वो पूरा फॉर्म आपका फिल करके साथ साथ में कुछ अदर फॉर्म्स होते हैं जैसे एजाइल प्रो, ठीक होता है पीएफईएसआई के लिए। फिर उसके अदर कुछ फॉर्म्स होते हैं जैसे कि आपका देखा जाए तो कंपनी का एमओए और कंपनी का एओए, ठीक है, और कंपनी का आईएनसी 9, ये सारे फॉर्म्स मिनिस्ट्री को वो फिल करके डिजिटली साइन करने के बाद सबमिट होती है, उसकी फीस पे होती है और फिर वो मिनिस्ट्री के पास अप्रूवल के लिए चला जाता है। जब मिनिस्ट्री उसको चेक करती है, जब मिनिस्ट्री को लगता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, जो फॉर्म सबमिट किए हैं, तो मिनिस्ट्री उसको चेक करने के बाद अगर उससे सेटिस्फाइड है तो आपको एक इनकॉर्पोरेशन सर्टिफिकेट साथ में आपका पैन 10 और अदर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इश्यू कर देगी। अगर मिनिस्ट्री को लगता है कि आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए हैं, ठीक है, उसमें कोई कमी है तो आपको आपके फॉर्म्स को रीसबमिशन के लिए भेज देगी, जहां पे आपका कंसल्टेंट दोबारा से उस डिफिशियंसी को पूरा करके वापस मिनिस्ट्री को सबमिट करता है विदाउट पेइंग एनी एडिशनल फीस। ठीक है, और वहां पे फिर अगली मिनिस्ट्री चेक करके आपको एक सर्टिफिकेट ग्रांट कर देगी। तो ये पूरा प्रोसेस होता है कंपनीज को इनकॉर्पोरेट करने का। ठीक है।